जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस को देखते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं आप हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे, है ना। दोस्तों दिया है क्या, मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। प्रिंसिपल क्या है, दर दिया है 15%, रेट दिया है 2 वर्ष, CI और SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है ₹2.70। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो रेट आपको पता है दोस्तों 15%। इस 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, भिन्न मान जो होता है दोस्तों, क्या हो जाता है 3/20 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 3/20 हो जाता है। शायद हमने पहले वीडियो में बताए हैं दोस्तों, जो बेस में होता है, जो आधार में होता है, समय उसके पावर दे देते हैं, है ना। आधार पे क्या कर देते हैं, पावर देते हैं। प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, आधार 20 है, पावर कितना हो जाएगा, समय वाला 2, अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों 400। ठीक है, अब हम लोग झुमका मेथड को अपना लेते हैं। झुमका विधि होता क्या है, ठीक है। तो ये 400 जो हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल हो जाएगा, समय 2 वर्ष है तो 2 को झुमका का गिरा देंगे, है ना। सही बात है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये 2 वर्ष हैं तो पहले वर्ष जो रेट होगा, रेट तो दोनों साल एक ही है, तो 3/20 आएगा। कितना आएगा, 3/20। दूसरे वर्ष भी 3/20 आएगा। तो ये 3/20 आया होगा तो दोस्तों कितना आ गया, 600। क्योंकि आपको पता है दोस्तों 400 का 3/20 किए होंगे, 20 से कटा होगा 20 बार में, 20 दिया 60, सॉरी 60 होगा, 600 नहीं होगा, है ना। यहाँ से भी क्या आया होगा, 60 आया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। और क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ब्याज का ब्याज होता है ना। ब्याज का ब्याज होता है। इस ब्याज से पहले तो एक ही ब्याज है ना। तो इस पे जो होगा दोस्तों 3/60, 3/20 होगा ना, 3/20 यही रेट चलेगा। क्योंकि पहले साल के जो रेट है 3/20 है, तो ये तो 3/20 हो ही गया। तो दूसरे साल के लिए जो होगा, ये दूसरे साल का है तो 3/20 के रेट से ही चलेगा। तो 60 का 3/20 जो होगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा फर्स्ट वर्ष के लिए जो CI आया है 60, सेकेंड वर्ष के लिए जो CI आया है 69, दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरा टोटल CI हो जाएगा 129 यूनिट। कितना हो जाएगा, 129 यूनिट हो जाएगा। जबकि साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होते हैं दोनों वर्ष का साधारण ब्याज 60 प्लस में 60 हो जाएगा। ये 9 जो होता है ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है साधारण ब्याज में। और साधारण ब्याज जो होता है हर एक साल प्रति वर्ष क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। तो SI जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 प्लस में 60 बराबर 120 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 यूनिट हो जाएगा। आपका क्वेश्चंस में SI और CI का अंतर दिया है दोस्तों, तो यूनिट में अंतर क्या हो जाएगा, तो CI और SI का अंतर यूनिट में जो हो जाएगा 129 - 120 बराबर 9 यूनिट। कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। और 9 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है ₹2.70। क्या है, ₹2.70। ठीक है, क्या पूछा है, पहला पूछा है प्रिंसिपल, दूसरा पूछा है CI, है ना। तो भाई प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल तो हो जाएगा यही 400, है ना। कितना हो जाएगा, 9 का वैल्यू ₹2.70, तो 400 का वैल्यू कितना, तो 400 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए, ₹2.70 गुना में 400 अपॉन में क्या हो जाएगा 9। ये पॉइंट से उड़ गया, नीचे में कितना हो गया, 2 जीरो हो जाएगा, 9 से कटा होगा ये 30 बार में, 1 जीरो से यहाँ खत्म, 1 जीरो से यहाँ, 4 तिया 12, 120 रुपया आएगा। ये मेरा प्रिंसिपल होगा, है ना, यह मेरा मूलधन होगा। शायद यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसी क्वेश्चंस में दोस्तों एक और क्वेश्चंस पूछा है, जो पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। दोस्तों आपको पता हो गया, यहाँ तक तो बात समझ में
आ गई होगी, है ना, कि भाई यहाँ जो हो जाएगा 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 यूनिट बता रहा है कि 2 रुपया 70 पैसा, 2 रुपया 70 पैसा है। तो बोला है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI में जो आया है कितना आया है, 129 यूनिट आया है। तो CI बराबर हो जाएगा 129 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2.7 इंटू में 129 अपन में क्या हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा, सॉरी ना 9 हो जाएगा, पॉइंट से उड़ा दिए तो वो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से ख़त्म, यहाँ से हो गया 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, 9 तिया 27 का 7, बाकी हो जाएगा 2, 3 दूना 6 2 8 और 3 हो जाएगा। ये एक पॉइंट इधर है ना, इतना हो जाएगा 38 रुपया 70 पैसा, कितना हो जाएगा 38 रुपया 70 पैसा, यह मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन थे, आपको मैं अपने तरफ से बहुत ही कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, समय दिया है 2 वर्ष, कम ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया दिया है। और रेट देखिए क्या दिया है दोस्तों, रेट का कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है। पहले वर्ष के लिए जो रेट है 14.2/7% है, जबकि दूसरे वर्ष के लिए 11.1/9% है ना, 11.1/9 है दोस्तों, है ना, 11.1/9% है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल जो है यूनिट में निकालना होगा। तो वह कैसे निकालते हैं आपको हमने पहले वाला क्वेश्चन में ही बताया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो जाएगा, 498 200 100/7 फ्रैक्शन है ना, प्रतिशत का वैल्यू करेंगे, हटाएंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं, डाउट अगर हो रहा है कोई बात नहीं है। इसको किए 498 100/7 किए होंगे, प्रतिशत का वैल्यू 1/100 किए होंगे, ये कट गया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसका 1/9 हो जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल हमने बोला था, अगर क्या है अलग अलग रेट दिया हुआ है, अलग अलग रेट दिया है, तो दोनों को जो फ्रैक्शन में जो बटा में है अर्थात जो बेस में है उसको मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे प्रिंसिपल बराबर 9 गुना 7 बराबर 63 यूनिट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो बटे में है 1/7 1/9, 9 और 7 का मल्टीपल कर दिए, गुना कर दिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए है तो 2 ठो झुमका गिरा देना है ना। तो पहले पे क्या है 1/7 के रेट से, दूसरे पे क्या है दोस्तों, चलिए बड़ा ले लेते हैं ना, 1/7 के रेट से, दूसरे पे क्या है 1/9 के रेट से। 1/7 के रेट से लिए हो तो 9 रुपये आया होगा, और 63 का 1/9 के हिसाब से लिए हो तो 7 रुपये आया होगा। ठीक है, अब क्या कहता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बोला है ना। तो क्या होगा, इस ब्याज के पहले एक ही ब्याज है ना, इस ब्याज के पहले एक ही ब्याज है, तो 9 रुपया पर जो ब्याज लगेगा इस रेट से लगेगा, 1/9 के हिसाब से तो 1 रुपया, है ना। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 9 रुपया 7 रुपया 1 रुपया, 9 प्लस में 7 प्लस में 1 बराबर 17 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जबकि साधारण ब्याज जो होगा दोस्तों, ये 9 रुपया प्लस 7 रुपये, क्योंकि ब्याज का ब्याज तो लगता नहीं है साधारण ब्याज में। ठीक है, तो ऐसा ही जो हो जाएगा 9 + 7 बराबर 16 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो CI और SI का अंतर दिया है क्वेश्चन में, CI और SI का अंतर दिया है 40 रुपया। तो CI और SI का अंतर में जो निकालेंगे तो 17 माइनस में 16 बराबर 1 यूनिट का वैल्यू हमको मालूम हो गया। लेकिन रुपया में कितना दे दिया है दोस्तों, ये 40 रुपया दिया है। ठीक है, क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है दोस्तों प्रिंसिपल, है ना, पूछा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर आपको निकल के आ गया है 63 यूनिट, है ना। 63 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 40 टका, तो 63 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 63
गुना में 40 किए होंगे तो यह आकर के आया होगा 0, 4 तिया 12 का 2, बाकी 1 6 चौके 24, 1 25, अर्थात 2520 रुपया जो होगा यह मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।